दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज बात करेंगे एक छोटे से द्वीप देश के बारे में जहां दुनिया की सबसे बेहतरीन चाय उगाई जाती है। यहां नीली व्हेल से लेकर एशियाई हाथी पाए जाते हैं। इस देश को हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है। तो स्वागत है आपका भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में। श्रीलंका भारत के दक्षिण में हिंद महासागर के बीचों बीच बसा हुआ है। भारत और श्रीलंका के बीच पाक स्टेट और मुन्नार की खाड़ी स्थित है, जो दोनों देशों को एक दूसरे से अलग करते हैं। भारत के तमिलनाडु राज्य से श्रीलंका की सबसे कम समुद्री दूरी लगभग 30 किमी है। श्रीलंका का कुल क्षेत्रफल लगभग 65,610 वर्ग किलोमीटर है। इसकी राजधानी श्री जयवर्धनपुरा कोटे है, जिसकी कोलंबो देश का सबसे बड़ा शहर है, जो प्रमुख बंदरगाह और आर्थिक केंद्र भी है। हिंद महासागर के प्रमुख समुद्री मार्गों के बिल्कुल पास होने के कारण श्रीलंका की लोकेशन बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। यही वजह है कि इतिहास में पुर्तगाली, डच और ब्रिटिश जैसे यूरोपीय शक्तियां इस द्वीप पर नियंत्रण स्थापित करना चाहती थी। श्रीलंका की कुल जनसंख्या लगभग 2 करोड़ 20 लाख के आसपास मानी जाती है। क्षेत्रफल के हिसाब से यह देश काफ़ी छोटा है, लेकिन यहाँ विभिन्न जातियाँ समुदाय रहते हैं। देश की सबसे बड़ी आबादी सिहली समुदाय की है, जो कुल जनसंख्या का लगभग 74% है। धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। देश की लगभग 70% आबादी इसका पालन करती है। इसके अलावा हिंदू धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्म के अनुयायी भी यहाँ पर बड़ी संख्या में रहते हैं। श्रीलंका की आधिकारिक भाषा सिला और तमिल है। देश की बड़ी आबादी कोलंबो महानगरीय क्षेत्र और उसके आसपास में रहती है, क्योंकि यही श्रीलंका का सबसे बड़ा आर्थिक व्यापारिक केंद्र है। इस देश की साक्षरता दर 90% से भी अधिक है। जियोग्राफी की बात करें तो देश में आपको समुद्र तट, घने वर्षावन, ऊंचे पहाड़, झरने, नदियां, चाय के बागान सब कुछ देखने को मिल जाता है। देश के मध्य भाग में ऊंचे पर्वत हैं, जहां त्रिपुरतला लाक्ता स्थित है। लगभग 2524 मीटर ऊंचा यह श्रीलंका का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसी क्षेत्र में नुराबा, एलिया और एला जैसे प्रसिद्ध हिल स्टेशन भी मौजूद हैं, जो अपने ठंडे मौसम और चाय के बागानों के लिए जाने जाते हैं। श्रीलंका से महावेली गंगा सहित कई नदियां निकलती हैं। महावेली गंगा देश की सबसे लंबी नदी है, जो फार्मिंग और जल विद्युत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। चारों ओर समुद्र होने के कारण श्रीलंका की तट रेखा लगभग 1340 किमी लंबी है। यह मनीषा, बिटोटा, उनाऊ, टूना और उरुगम जैसे 20 से दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समुद्री जैव विविधता के कारण श्रीलंका को अक्सर हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है। इतिहास की बात करें तो श्रीलंका का इतिहास लगभग 2500 वर्ष से भी अधिक पुराना है। प्राचीन समय में यह देश समुद्री व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। भारत, अरब, चीन, यूरोप के व्यापारी यहाँ मसालों, रत्नों और हाथी दांत के व्यापार के लिए आते थे। 3री शताब्दी में यहाँ पर सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र के माध्यम से यहाँ बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, जिसने इस देश की संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। 16वीं शताब्दी में पहले पुर्तगाली, फिर डच, बाद में ब्रिटिश शासकों ने इस द्वीप पर नियंत्रण स्थापित किया और आखिर में 1948 में जाकर इस देश को ब्रिटिश से स्वतंत्रता मिली। इकोनॉमी की बात करें तो क्षेत्रफल और जनसंख्या में छोटा होने के बावजूद भी श्रीलंका दक्षिण एशिया की सबसे महत्वपूर्ण इकोनॉमी है। इसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर्यटन, चाय उद्योग, गारमेंट्स,
कृषि, मत्स्य पालन, रबर, नारियल, रत्नों के निर्यात और सेवा क्षेत्र पर आधारित है। श्रीलंका की सबसे प्रसिद्ध पहचान सिल्लोज टी है। देश के मध्य पहाड़ी इलाके में उगाई जाने वाली यह चाय दुनिया के 100 से अधिक देशों में निर्यात की जाती है। विदेशी मुद्रा कमाने का एक बड़ा स्रोत है। चाय के अलावा रबर और नारियल भी श्रीलंका की प्रमुख नकदी फसलें हैं। देश की मुख्य खाद्यान्न चावल है। श्रीलंका के अधिकांश किसान धान की खेती करते हैं और चावल यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन भी है। इसके अलावा गारमेंट्स उद्योग भी इस देश की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य आधार स्तंभ है। यहाँ बड़े पैमाने पर कपड़े यूरोप, अमेरिका और अन्य देशों में निर्यात किए जाते हैं। टूरिज्म की देश की आय का एक प्रमुख स्रोत है। सिंगरिया, कैडी, एलागोल, याला नेशनल पार्क और खूबसूरत बीचेज हर साल लाखों विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। वर्ष 2022 में श्रीलंका ने अपने इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट का सामना किया। विदेशी मुद्रा की कमी, बढ़ते विदेशी कर्ज और महंगाई के कारण यह देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हुई। लेकिन इसके बाद सरकार ने कई आर्थिक सुधार किए। अब श्रीलंका धीरे धीरे अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। खान पान की बात करें तो श्रीलंका का भोजन अपने मसालेदार स्वाद, नारियल और समुद्री भोजन के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ का सबसे लोकप्रिय व्यंजन राइस एंड करी है, जिसे लगभग हर घर में खाया जाता है। इसके अलावा कुटू रोटी, हापल्स, स्टिंग हाप्स, फिश करी और समुद्री भोजन भी लोगों की पहली पसंद मानी जाती है। मिठाइयों में बाटा प्लप काफ़ी प्रसिद्ध है। यही सिंगल टी श्रीलंका की सबसे बड़ी पहचान मानी जाती है, जिनकी गिनती दुनिया के सबसे बेहतरीन चायों में से एक होती है। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यह देश सड़क, रेल और हवाई मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। बात करें सड़क परिवहन की तो श्रीलंका में हजारों किलोमीटर लंबा सड़क नेटवर्क है, जो कोलंबो, कैंडी, गोल, जाफना, एला जैसे मशहूर शहरों को जोड़ता है। बस सेवा में भी यहाँ का सबसे सस्ता और सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला सार्वजनिक परिवहन है। श्रीलंका की रेलवे केवल यात्रा का साधन नहीं बल्कि अपने आप में एक पर्यटन आकर्षक है। कैंडी से एला तक की ट्रेन यात्रा दुनिया की सबसे खूबसूरत रेल यात्राओं में गिनी जाती है। यह ट्रेन हरे भरे चाय के बागानों, ऊंचे पहाड़ों, सुरंगों, झरनों और प्रसिद्ध नाइन आर्थ ब्रिज से होकर गुजरती है। हर साल लाखों पर्यटक इस ट्रेन यात्रा को करने के लिए श्रीलंका आते हैं। भंडारा नाइकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा और सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। यह कोलंबो के पास स्थित है और यह श्रीलंका को एशियाई, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया सहित दुनिया के कई देशों से जोड़ता है। समुद्र से घिरे होने के कारण समुद्री परिवहन भी श्रीलंका की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोलंबो पोर्ट दक्षिण एशिया के सबसे बिजिएस्ट कंटेंट बंदरगाह में से एक माना जाता है। स्पोर्ट्स की बात करें तो श्रीलंका में अगर किसी खेल को सबसे ज़्यादा प्यार और सम्मान मिलता है तो वह है क्रिकेट। यह केवल एक खेल नहीं बल्कि देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। 1996 में श्रीलंका ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतकर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। इसके अलावा 2014 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप भी अपने नाम किया। सनत जयसूर्या, कुंवर संगकारा, महिला जयवर्धने, मुथैया मुरलीधरन और लासिंगा मलिंगा जैसे खिलाड़ियों ने श्रीलंका को वर्ल्ड क्रिकेट में एक अलग पहचान दिलाई है। क्रिकेट के अलावा फुटबॉल, रग्बी, बैडमिंटन और वॉलीबॉल भी यहाँ पर खेले जाते हैं। दोस्तों, बात करते हैं श्रीलंका के कुछ घूमने लायक जगहों के बारे में। तो सबसे पहले है सिंगरिया रॉक पोर्टल्स। दोस्तों, अगर श्रीलंका की सबसे फेमस जगह की बात करें तो
सबसे पहले नाम आता है सिंगरिया रॉक पेटर्स। यह लगभग 200 मीटर ऊंचा विशाल ग्रेनाइट चट्टान पर बना एक प्राचीन किला है, जिसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। इस किले का निर्माण 5वीं शताब्दी के राजा कश्यप प्रथम ने कराया था। इतिहास के अनुसार राजा ने सुरक्षा के लिए इस चट्टान को अपने महल बनाया। चट्टान की ऊंचाई और चारों ओर घने जंगल इसे सुरक्षित बनाते हैं। ऊपर पहुंचने के लिए लगभग 2200 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। माना जाता है कि कभी इस प्रवेश द्वार पर एक विशाल सिंह की मूर्ति थी, जिसके पंजे आज भी सुरक्षित हैं। चोटी पर पहुंचने के बाद पुराने महल अवशेष, जलाशय और चारों ओर फैले हरे भरे जंगल का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। दूसरे नंबर पर है कैंडी। श्रीलंका का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है कैंडी। इसे देश की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। यह शहर पहाड़ों और सुंदर झीलों के बीच बसा हुआ है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान है श्री दललदा मलिगावा टेम्पल। मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान बुद्ध के दंत का पवित्र अवशेष सुरक्षित रखा गया है, इसलिए यह मंदिर दुनिया भर के बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। तीसरे नंबर पर है एला। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो एला आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यह छोटा सा पहाड़ी शहर अपने चाय बगानों, झरनों और बादलों से घिरा पहाड़ों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। एला की सबसे बड़ी पहचान है 9 आर्च ब्रिज। ब्रिटिश काल में बना यह पत्थर का पुल आज श्रीलंका की सबसे अधिक तस्वीरों में दिखाई देने वाली जगहों में से एक है। जब नीले रंग की ट्रेन इस पुल से गुजरती है तो इसका व्यू देखने लायक होता है। इसके अलावा एलारो का रावण झरना भी यहाँ के प्रमुख आकर्षक है। इसके अलावा श्रीलंका में गोल फोर्ट, याला नेशनल पार्क, नवारा एरिया, मिसा बीच, डुबला गुफा मंदिर, एडम्स पेक, बोटेटा बीच जैसे जगहों पर भी आप घूम सकते हैं। तो दोस्तों, यह था छोटा सा लेकिन खूबसूरत देश श्रीलंका। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो शेयर कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। जय सिया राम, हर हर महादेव।